हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एप्टीट्यूड ऑफिशियल में मैं जयप्रकाश कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज का सेशन हमारा है जेपीएससी सेट 3। हमने कल देखा था सेट 2, उससे पहले देखा था सेट 1। आज हमारा सेट 3 चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट 3। किस ग्रंथ में झारखंड को कुकुट या कुकुट देश किस ग्रंथ में कहा गया है? कुकुट या कुकुट देश। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र में कहा गया है। क्या कहा गया है? कुकुट या कुकुट देश कहा गया है। अगला हमारा है, महतो के पंचायती आदेशों को लोगों तक पहुंचाने का काम कौन करता था? महतो को पंचायती आदेशों को लोगों तक पहुंचाने का काम कौन करता था? तो मांझी करता था। ठीक है। अगला हमारा है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में कानून पुलिस की भांति कार्य कौन करता था? तो चौकीदार करता था। कौन करता था? चौकीदार। उनका क्या काम था? मांझी परगना शासन व्यवस्था में पुलिस के भांति कार्य करता था, तो चौकीदार करता था। अगला हमारा है, मुंडा मांझी शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक मामलों का निपटारा कौन करता था? उसे क्या कहते थे? दिवरी। क्या बोलते थे? दिवरी कहा जाता था। इनको तो गांव के धार्मिक मामले में निपटारा जो कार्य संभालते थे उन्हें दिवरी कहा जाता था। अगला हमारा है, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में खूट का अध्यक्ष क्या कहलाता है? तो खड़िया कहलाता है। खड़िया घाट। खूट का मतलब होता है परिवार। क्या होता है? परिवार होता है। खूटकटीदार जो मुंडा शासन व्यवस्था में और मुंडा जनजाति द्वारा जंगल को साफ किया, उसको क्या कहा जाता है? तो खूटकटीदार कहा जाता है। और उरांव जनजाति अगर जंगल को साफ करके अपना जीविका चलाने लगे तो उसे भुइहरी कहते हैं। क्या कहते हैं? भुइहरी। इसका क्या आंसर है? ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में खूंट का अध्यक्ष क्या है? तो खड़िया घाट कहलाता है। अगला हमारा है, सादान किसे कहते हैं? किसे कहते हैं सादान? तो झारखंड के मूल गैर जनजातीय लोग को क्या कहते हैं? सादान कहते हैं। क्वेश्चन दे देगा सादान से आप क्या तात्पर्य समझते, क्या समझते हैं? तो हमारा रहेगा आंसर, झारखंड के मूल गैर जनजातीय लोगों को सादान कहते हैं। क्या कहते हैं? सादान कहते हैं। अगला हमारा है, तिलका मांझी के विद्रोह का मुख्य केंद्र क्या था? वनचिरी जोर भागलपुर। इनका जन्म हुआ था 1750 ईस्वी में। क्या हुआ था? 1750 ईस्वी में। और इनका मृत्यु हो गया था 1785 ईस्वी में। ये एक कुशल वक्ता थे और तीरंदाजी बहुत अच्छा थे इनका। क्या थे? कुशल वक्ता और तीरंदाजी थे। अगला हमारा है, असहयोग आंदोलन के दौरान झारखंड में किस क्षेत्र को अशांत घोषित कर दिया गया था? मतलब असहयोग आंदोलन कब आया था? 1920 ईस्वी में। इसके दौरान झारखंड के किस क्षेत्र को अशांत घोषित कर दिया गया था? तो साहेबगंज। कहाँ? साहेबगंज। साहेबगंज के बारे में समझते हैं। साहेबगंज गंगा नदी को टच करती है, छूने वाली राज्य है, छूने वाली छूने वाली गंगा गंगा नदी बहने वाली टच करती है और साहेबगंज को टच करती है। ठीक है। अगला हमारा है, जतरा भगत ने अपना आंदोलन कब स्टार्ट किया था? कब प्रारंभ किया था? तो 1914 में किया था। कब किया था? तो 1914 ईस्वी में किया था। अगला हमारा है, अग्नि किस प्रकार का नृत्य है? अग्नि नृत्य है जनजातियों का। तो किस प्रकार का नृत्य है? तो धार्मिक नृत्य है। क्या है? धार्मिक नृत्य है। अगला हमारा है, किस चित्रकला में जंगली जीव जंतुओं, पक्षियों और पेड़ पौधों को उकेरा जाता है? क्या कहा जाता है? इस चित्रकला में जंगली जीव जंतुओं, पक्षियों और पेड़ पौधों को उकेरा जाता है, माने चित्र बनाया जाता है। अभी अभी भी देखिएगा कि जनजातियों में उड़ीसा साइड में घर में अपना चित्र बनाती है, पेड़ पौधा और जीव जंतु को अभी भी दीवार में चित्रकारी बनाती हैं, जैसे दिवाली साइड में, दिवाली में
तो जीव जंतु को पूजा की जाने वाले को क्या कहते हैं पूजा को? तो सोहराय कहते हैं। जो जीव जंतु को जैसे दिवाली में भी होता है सोहराय पूजा, जैसे गाय को लोग का पूजा किया जाता है, तो किससे संबंधित है? सोहराय से है। क्या है? सोहराय से है। और कोहबर के बारे में समझाइए। कोहबर भी झारखंड के जनजाति का यूज होता है। तो कोहबर का मतलब होता है गुफा में विवाहित जोड़े। क्या होता है? गुफा में विवाहित वाहित जोड़े। आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि कोहबर से आप क्या समझते हैं? क्या पूछ दिया क्वेश्चन? कोहबर से क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? तो गुफा में विवाहित जोड़े, बस यही जानना है। हाँ, इतना याद रखिए। अगला हमारा है हिजरा मेला किस नदी के किनारे लगता है? हिजरा मेला किस नदी के किनारे लगता है? तो हिजरा मेला कहाँ पे लगता है? हिजरा मेला लगता है दुमका जिला में। कहाँ पे है? दुमका में। किस नदी के किनारे होता है? तो मयूराक्षी नदी। कहाँ पे? हिजरा मेला कहाँ लगता है? तो दुमका में। किस नदी के किनारे होता है? तो मयूराक्षी नदी के किनारे। ठीक है। अगला हमारा है मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी थी? मुंडारी लोक कथाएं किसने लिखी है? तो जगदीश त्रिगुणायत। किसने लिखा है? जगदीश त्रिगुणायत। अगला हमारा है झारखंड विधानसभा में कितने सीटें अनुसूचित जाति मतलब एससी के लिए कितने सीट आरक्षित है? तो 9 है। 9 है। कितना है? 9 है। और एसटी के लिए कितना है? 29 है। क्या है? 29 है। और लोकसभा में कितना है? लोकसभा में कितने सीट है? तो है हमारा 14। इसमें से एससी का 1 है, एससी का अनुसूचित जाति का 1 है, और एसटी का अनुसूचित जनजाति का वो है 5, और 8 है अन्य है। 8 अन्य लोगों का लिए। ठीक है, याद रखिएगा। विधानसभा के कितने सीट होते हैं? तो 82। एक निर्वाचित एक मनोनीत। एक निर्वाचित एक मनोनीत होते हैं। और एससी के लिए कितना सीट है? 9 है। और एसटी के लिए कितना है? 29 है। ठीक है। अगला हमारा है झारखंड लोक सेवा आयोग जीपीएससी में अध्यक्ष के अतिरिक्त, जीपीएससी लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त अन्य कितने सदस्य कार्यरत रहते हैं? इसमें कितने लोग और कार्य करते हैं? वो 6। कितना आदमी? 6 आदमी लोग काम करते हैं। अगला हमारा है झारखंड बनने के समय कितने प्रमंडल थे? कितने प्रमंडल थे? तो 4 थे। अब कितना है? 5 है। कौन कौन सा प्रमंडल है? उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू परगना और संथाल परगना और कोल्हान परगना। पहले अभी नया आया है कोल्हान परगना। कोल्हान परगना, परगना नया आया है। पहले 4 थे। तो कौन कौन थे? उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू छोटा पलामू प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, पलामू प्रमंडल और संथाल परगना प्रमंडल। ये थे 4। अब एक नया आया है कोल्हान, कोल्हान परगना प्रमंडल आया है। ठीक है। अभी कितना है वर्तमान में है? प्रमंडल 5 है। अनुमंडल कितना है? 45 है। याद रखिएगा। अनुमंडल, अनुमंडल कितना है? 45 है। ठीक है। अगला हमारा है कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री कहाँ पे स्थित है? कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री कहाँ पे स्थित है? वो धुर्वा, धुर्वा रांची में है। कहाँ पे है? रांची धुर्वा में। अगला हमारा है एलन सोय किस खेल से संबंधित है? बताइए। खेल से 1 या 2 नंबर क्वेश्चन जरूर पूछता है। हेलेन सोय किस खेल से संबंधित है? तो हमारा हॉकी है। कौन है? हॉकी। अगला हमारा है जयदीप सरकार किस खेल से खेल के प्रशिक्षक थे? जयदीप सरकार किस खेल के प्रशिक्षक थे? तो वॉलीबॉल। इनके प्रशिक्षक हैं तो वॉलीबॉल का है, वॉलीबॉल का।
एक और है, आपदा प्रबंधन में जोन 2 में कितने जिले हैं? कितने जिले शामिल हैं जोन 2 में? जोन 3 में कितने हैं और जोन 4 में कितने जिले हैं? तो जोन 2 में 2 जिले हैं। कौन कौन है? गोड्डा और साहिबगंज। कितने जिले हैं इसमें? 2। इसमें 3 में, जोन 3 में कितने हैं आपदा प्रबंधन में? तो 15। और 4 में कितने जोन में है? तो 9 जिले हैं। कितना है? 9 जिले हैं। 2 कितना है? गोड्डा और साहिबगंज इसमें आपदा प्रबंधन में जोन का जोन कितने जिले आते हैं? 2 में आते हैं 2 जिले। जोन 3 में कितने आते हैं जिले? 15 जिले। और 4 में कितने आते हैं? 9 जिले। ठीक है।